जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम का हर साल लेवल बढ़ता जा रहा है एंड अगर तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स स्ट्रांग है तो तुम रैंक फोड़ने वाले हो, तुम्हारी रैंक आने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स वीक रह जाती है तो तुम अपनी रैंक भूल जाओ। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि भैया मैं पढ़ना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं, मैं मैथ्स को टाइम देना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम आती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे फॉलो करूं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। साथ में अगर मैं पढ़ने का भी ट्राई करता हूं तो मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। इतने सारे क्लास 11th के फॉर्मूले, 12th के फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले को कैसे याद करना है। उसी के साथ में प्रॉब्लम आती है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। थ्योरी कंप्लीट कर लिया लेकिन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहता हूं समझ नहीं आता, क्वेश्चन देख के ही ब्लैंक हो जाता हूं, या फिर समझ नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिक्स के अंदर। एंड डोंट वरी, आज की वीडियो में ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं तुम्हारे प्रॉपर रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, फॉर्मुलाज को कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक्स बताने वाला हूं, साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बताऊंगा। प्रॉपर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसे आपके सामने सॉल्व करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। उसी के साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने चाहिए, देन बाकी के जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें एंड में कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस फटाफट से अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी कॉलेज कौन सा है और साथ में लिख दो कि आई विल स्ट्रॉन्ग माई आईआईटी जेईई मैथ्स। फटाफट से लिख दो। तो सबसे पहले स्टेप है पेपर डिमांड। तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट को तुम अप्रोच कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स क्या रहे हैं, उसका एनालिसिस क्या है, कितनी वेटेज पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स मुझे टारगेट करने हैं। तो सबसे पहले अगर वेटेज की बात करें तो क्लास 11th की वेटेज है 45%, क्लास 12th की वेटेज है 55%। अब 12th की थोड़ी स्लाइटली ज्यादा क्यों है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस 12th के अंदर है। उसी के साथ में अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखें, पिछले 2 साल का प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करें तो जेईई मेंस के इजी क्वेश्चंस 20% होते हैं, मीडियम क्वेश्चंस 50% होते हैं और टफ क्वेश्चंस 30% होते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम ये इजी को टारगेट करते हो, साथ में मीडियम में से 50% भी स्कोर कर लेते हो, तो यहां से तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाता है। मतलब अगर तुम स्मार्टली चलते हो, तुम टफ को छोड़ ही दो, अगर तुम स्मार्टली इजी और मीडियम पे भी टारगेट करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। वहीं पे एडवांस की बात करें तो इजी क्वेश्चंस 20%। यस, जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर भी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जस्ट आपको वो सिलेक्शन आना चाहिए। मीडियम की बात करें तो 35%, टफ क्वेश्चंस की बात करें तो 45% क्वेश्चंस काफी टफ पूछे जाते हैं। उसी के साथ में अगर टारगेट की बात करें तो तुम्हारा जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल के लिए पिछले 2 साल की बात करें तो 55 से 60 मार्क्स, सिर्फ 50 से 55% नंबर पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाता है मैथ्स के अंदर। बस तुम्हें स्मार्टली कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने होंगे और उन्हीं चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना होगा। वो चैप्टर्स कौन से वो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में क्या फॉलो करना है, अगर तुम क्लास 11th के अंदर हो, सबसे पहले तुम्हें लेक्चर्स कवर करने हैं। प्रॉपर मैं रिकमेंड करूंगा डिटेल में लेक्चर्स देखने हैं। लेकिन अगर तुम क्लास 12th में हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो आई रिकमेंड कि फटाफट से वन शॉट देखो और अपना फटाफट अपने थ्योरी पार्ट कवर कर लो, ठीक है। थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, उसके बाद तुम्हें ना डायरेक्टली तुम्हें कोचिंग का मटेरियल या बुक्स नहीं लगानी है, उससे पहले तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने हैं। जितने भी टॉपर से मैंने बात किया ना, जो आज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया आज तक, एंड उन सबसे बात करने के बाद पता चला कि भाई सॉल्व्ड एग्जांपल्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे तुम्हें आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे टैकल करना होता है। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने के बाद ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको टॉपिक वाइज करने हैं। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने के बाद आपको कोचिंग मटेरियल उठाना है, एंड अगर आपका कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट है, अच्छा है, उसे अच्छे से सॉल्व करो। लेकिन अगर आप कोई बुक सॉल्व करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी बुक है, या फिर आप रिकमेंड कर सकते हो, मैं रिकमेंड कर सकता हूं, जैसे आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव फॉलो कर सकते हो, सिंगेज वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उसे फॉलो कर सकते हो, या फिर ब्लैक बुक। इन तीनों किताबों में से कोई एक बुक अच्छे से फॉलो करो। आरडी शर्मा पहले ही बोल दूं कि ये मेंस लेवल की किताब है, ये मेंस लेवल की किताब है। अगर मेंस प्लस एडवांस की तैयारी करनी है तो सिंगेज वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बुक रिकमेंडेशन मैंने बता दिया। साथ में जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, उसके बाद आपको करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट तो आपको जेईई मेंस के करने, अगर जेईई मेंस के हो जाते हैं उसके बाद एडवांस के भी लगाने हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते, वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, वो होती है फर्स्ट कैटेगरीज कि क्वेश्चन क्लिक ही नहीं होते। भैया मैं क्वेश्चन देखता हूं, समझ ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, कुछ समझ ही नहीं आता, ब्लैंक हो जाता हूं। दूसरी कैटेगरी की प्रॉब्लम आती है न्यू टाइप के क्वेश्चंस, कि भैया जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं क्लास में, घर पे, लेकिन जैसे ही मैं टेस्ट के अंदर नया क्वेश्चन देखता हूं मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो जैसा ही नया क्वेश्चन आता है वो मैं सॉल्व नहीं कर पाता।
तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है भैया कैलकुलेशन एरर। मैंने थ्योरी भी अच्छे से कर ली, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन एंड में जाके मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाला हूं। तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आपको ये चीज बता देता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्व करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, उसके बाद आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में से किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लोगे, तब आपको अपने सारे फॉर्मूले लिखने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस गिवन है वो सारी कंडीशंस लिख लेनी है, और उसके बाद फिर तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ये प्रोसेस सॉल्व करना है, ये प्रोसेस आपको अच्छे से फॉलो करना है। एंड इस प्रोसेस का प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस के अंदर पूछा गया था। जेईई मेंस कब पूछा गया? जेईई मेंस 2025, मतलब इसी साल पूछा गया था। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब इसको मैं प्रॉपर अप्रोच करके बताऊंगा, इसे प्रॉपर सॉल्व नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अभी एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को प्रॉपर लिस्टिंग करके प्रॉपर सॉल्व करना है। तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स वेयर a प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, देन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये बताना है। अब तुम्हें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को कौन से चैप्टर का है। अब तुम्हें पता है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? तो तुम इसे अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हें आइडिया लगेगा कि यहाँ पे इक्वल रूट्स की बात हो रही है। अब इक्वल रूट्स तुम्हें आइडिया लग गया होगा, जहां पे हमें डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 होता है, वहीं पे अनइक्वल रूट्स होता है तो d ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो वाली कंडीशंस लग जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे क्या होता है? d इक्वल्स टू 0 हो गया, या फिर इक्वल रूट्स है तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया। इसके बाद आपको गिवन वैल्यूज भी आपने लिख दी हैं, d इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ गिवन वैल्यूज हैं, a प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस सी दिया हुआ है, b की वैल्यू दी हुई है। तुम्हें से अब पूछा गया उस पे जाना है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा हुआ है। अगर इसे देखें, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac। अब a प्लस सी की तुम्हें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो इसे पुट कर दो, 15 होल स्क्वायर माइनस 2ac। अब तुम्हें ac निकालना है, ac निकालना है। अब AC कैसे निकलेगा? ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, सिंपल सी वही ट्रिक यूज करनी है तुम्हें। यहाँ पे सिंपल वो कॉन्सेप्ट लगाना है, सम ऑफ रूट्स वाला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इक्वेशन बन जाएंगी। कुछ गिवन इक्वेशंस है, ये सारी सॉल्व कर लोगे, तुम्हारी AC की वैल्यू निकल जाएगी, फिर फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करना है। बेसिकली मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इससे तुम्हें आइडिया लग गया कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे एक बार आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से आपका ब्रेन में कैलकुलेशन चलने लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज बिल्ड एल्गोरिदम। आपको एल्गोरिदम बनाना आना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जेईई मेंस हो गया, एडवांस एग्जाम हो गया, 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड पैटर्न पे होते हैं। मतलब उनकी एक प्रॉपर एल्गोरिदम होती है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। तो वो एल्गोरिथम्स कैसे बिल्ड करने? फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो एल्गोरिथम कैसे बनानी है? सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना होगा, फिर एडजॉइन ऑफ ए निकालना होगा, एंड फाइनल तीसरा आंसर है हमारा ए इनवर्स के लिए आपको ये फॉर्मूले में पुट कर देने हैं। तो प्रॉपर हर क्वेश्चन के लिए ऐसी एल्गोरिथम्स आपको बनानी है। ठीक है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा हो गया, उसके लिए भी प्रॉपर एल्गोरिदम होती है। तो मोर देन 70% क्वेश्चंस के लिए एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताना कि कितने लोग इसे यूज करते हैं ऑलरेडी एल्गोरिदम को। अगर नहीं करते हो तो आज से स्टार्ट कर दो। और एक और चीज, इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि इसका फाइनल आंसर क्या आया। तो 5वां स्टेप है हमारा प्रैक्टिस। तुम कितने ही लेक्चर्स देख लो, कितने ही टेक्निक्स देख लो, अगर तुम इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई नहीं करोगे, तो तुम इन्हें नहीं सीख पाओगे। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तभी तुम्हारी मैथ्स स्ट्रांग होगी। लेकिन प्रैक्टिस में भी एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे क्या गलती करते हैं? सेम टाइप के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक टॉपिक आ गया, एक टॉपिक उन्हें पसंद आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया, फिर उसी सेम टॉपिक के 20, 50, 60 क्वेश्चन लगाती है। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि तुमने मेहनत तो बहुत ज्यादा कर ली, तुमने क्वेश्चन भी लगा लिए, 3-3 घंटे भी लगा दिए, लेकिन इसमें तुम्हारा आउटपुट होगा 0, रिजल्ट होगा 0, क्योंकि तुम 99% क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सिर्फ 1% मतलब एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो तुम्हें डाइवर्सिटी क्वेश्चंस लगाने, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग क्वेश्चंस लगाने। दूसरा, बच्चे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं।
पहला क्वेश्चन आसान, दूसरा आसान, तीसरा आसान, तीनों कर दिए, चौथा थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा लेंदी दिखा, अरे छोड़ो बाद में करूंगा। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम कभी टफ क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, और जेईई मेंस और एडवांस के अंदर टफ क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। तो तुम्हें कभी भी टफ क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। टफ क्वेश्चन से क्या होता है कि तुम्हारी ब्रेन मसल्स डेवलप होती हैं। एक बार तुम टफ क्वेश्चन को टाइम दोगे, एक्स्ट्रा टाइम लगा के सॉल्व करोगे, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन उसे टाइम दे के सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ब्रेन मसल्स डेवलप हो जाएंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं, तुम आज ना तुम्हें 1 किलो का या 2 किलो का डंबल उठाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन तुम ट्राई करो कि एक बार 5 किलो का 7 किलो का डंबल उठाने की ट्राई करो। अगर तुम एक बार उठा देते हो ना, तुम्हें 5 किलो का 3 किलो का डंबल भी बहुत आसान लगेगा। तो सेम हमारे ब्रेन मसल्स हैं, ब्रेन मसल्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, स्किप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। बच्चे क्या करते हैं कि भैया फॉर्मूले सारे रट लिए, अब क्वेश्चन भी रट लेता हूं। ये बोर्ड्स नहीं है, इवन बोर्ड्स के अंदर भी तुम रट के सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक होता है, प्रैक्टिस से ही चीज आती है। तो रटना तो तुम भूल जाओ जेईई के अंदर, और तुम्हें क्वेश्चंस लगाने 40 से 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने ही करने हैं। तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री दिन भर पढ़ते रहते हो, लेकिन मैथ्स को टाइम नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा। डेली 40 से 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तुम्हें 30 क्वेश्चन मेंस के लगाने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चन एडवांस के लगाने पड़ेंगे। 10 नहीं करते हो तो 5 क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के करने ही पड़ेंगे। ब्रेन मसल्स को डेवलप करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट है। पहले ही आपको हाई वेटेज चैप्टर्स करनी है, जितने भी लेफ्ट साइड है। प्रायोरिटी 1 में ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, प्रायोरिटी 2 में तुम्हारे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा वेटेज नहीं है। अब बच्चे कुछ कलाकार बच्चे आएंगे, है ना, दिमाग से कलाकार है जो, अरे भैया आपने तो लिमिट्स यहाँ पे रख दिया, अरे भैया आपने तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे रख दी। भैया ये तो बेसिक चैप्टर्स हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो ये कैसे आएंगे? मेरे भाई थोड़ा सा अच्छे से सुनो, ये चैप्टर्स बेसिक्स, मैं कह रहा हूं तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में लगे पड़े हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही सवाल लगाए जा रहे हो, लिमिट्स के ही सवाल लगाए जा रहे हो, वहां पे वेक्टर 3D छोड़ दिया, सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया, बायनोमियल छोड़ दिया। तो मैं बोल रहा हूं कि बेसिक्स आने चाहिए, लेकिन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले ये होने चाहिए। ये चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन चैप्टर्स से आते हैं। ठीक है, आखिरी स्टेप हमारा है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बनानी चालू कर दो, प्रॉपर फॉर्मूला शीट बनाओ। एंड अगर तुम्हारे पास क्योंकि फॉर्मूला तभी याद होंगे, फॉर्मूला शीट, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनाओ, दीवार पे चिपका दो, डेली 5 मिनट रिव्यू करो, डेली 5 मिनट देखोगे, सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे अपने आप। अगर तुम फॉर्मूला शीट नहीं बना पा रहे हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं अपलोड करता रहता हूं फॉर्मूला शीट वगैरह, वहां पे नोट्स वगैरह डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से। सो यही था आज की वीडियो में, एंड मैं बोल रहा हूं कि इन्हें एग्जीक्यूट करो। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे एट द एंड एग्जीक्यूट करेंगे, आज से ही ठान लेंगे कि भाई मैथ्स को टाइम देना, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो तुम्हारी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तुम रैंक लेकर आ जाओगे। अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख के निकल जाओगे, तो भाई तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला, फायदा होने नहीं वाला, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, आज से ही एग्जीक्यूट करो। और एक और चीज, बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ी चीज रिवील करने वाला हूं, तो इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आप लोगों के लिए जे के अंदर बहुत क्रेजी चीज लॉन्च करने वाला हूं, बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूं। ऑल दी वेरी बेस्ट।